लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम दुरूद पाक पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, नबी रहमत शफ़ीए उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैतुल हराम का हज करने वालों पर हर रोज अल्लाह अज़्ज़ा वजल 120 रहमतें नाजिल फरमाता है। झूम जाओ हजियो कि बैतुल हराम का हज करने वालों पर हर रोज अल्लाह अज़्ज़ा वजल 120 रहमतें नाजिल फरमाता है। 60 तवाफ करने वालों के लिए, 40 नमाज पढ़ने वालों के लिए और 20 नजर करने वालों के लिए। यानी मुख्तलिफ रिवायतों में यही देखा है कि यहाँ नजर से मुराद काबे पर नजर करने वालों के लिए, मगर ये हदीस जो मैंने पढ़ी इसमें सिर्फ ये लिखा है कि नजर करने वालों के लिए, और इसमें हाजी की तखसीस है, हज करने वाले की, यानी जो हज करने जाता है उसके लिए गोया ये फजीलत है। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि मदीने के सुल्तान रहमत आलमियान सरवर ज़ीशान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने अज़मत निशान है, जिसने 50 मरतबा तवाफ किया, गुनाहों से ऐसा निकल गया जैसे आज अपनी माँ से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। गर्मी में तवाफ की भी क्या शान है। हम लोग गर्मी से कतराते हैं, लेकिन गर्मी भी गर्मी होती है। शदीद गर्मी में तवाफ की फजीलत समाअत फरमाइए। हज़रत अल्लामा मोहम्मद हाशिम ठठवी अलैहि रहमतुल्लाहिल क़वी नक़ल करते हैं, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जिसने खामोश जिक्र इलाही के साथ शिद्दत गर्मी में तवाफ इस तरह किया, न कलाम किया, न किसी को ईज़ा दी, और हर शौत यानी फेरे पर इस्तिलाम किया, न हजर अस्वद का इस्तिलाम किया, तो हर कदम पर 70,000 नेकियां लिखी जाएंगी, 70,000 गुनाह मिटाए जाएंगे और 70,000 दर्जे बुलंद होंगे। इंशाअल्लाह हम नियत करते हैं कि हम गर्मी में भी तवाफ करेंगे, कुफले मदीना लगा कर तवाफ करेंगे, तो खामोश। लेकिन तवाफ में अच्छी बात करने की इजाज़त होती है, अम्र बिल मारूफ किया तो उसकी इजाज़त होती है, नेकी की दावत दी, जैसे कोई मसला किसी को बताया तो उसकी इजाज़त होती है। हाँ, ये जो आजकल तवाफ में हमारे हाजी साहबानी जा रहे हैं ना,
ये अभी से नियत कर लें कि मस्जिद करीमैन, मस्जिदुल हराम में भी, मस्जिद नबवी शरीफ में भी मोबाइल फ़ोन ऑफ रखेंगे। ये नहीं, ये तवाफ़ करते हुए भी मुझे पता चला है कि वो मोबाइल फ़ोन की टून्स बजती ही रहती हैं और नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक म्यूज़िकल टून बजती हैं। तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, म्यूज़िकल टून तो यहाँ भी गुनाह है, जायज़ नहीं। फिर वो भी मक्का मुकर्रमा में, और वो भी मस्जिदुल हराम में, और वो भी काबा शरीफ के गिर तवाफ़ करते हुए। तौबा तौबा, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो एक गुनाह का वहाँ तो लाख गुनाह है। तो यहाँ भी तौबा करनी है, म्यूजिकल टून अपने मोबाइल फ़ोन से आज और अभी बंद करनी है। ये नहीं कि हमको अल्टरनेट मिलेगा तो बंद कर देंगे, ना ना ना, उस वक्त तक गुनाह की इजाज़त थोड़ी मिलेगी। गुनाह तो सांस बाद में लेना है, पहले गुनाह का गला घूंटना है। ये हमेशा याद रखे, तौबा में ताखीर की भी इजाज़त नहीं होती। तौबा भी करे, अब तौबा करे और टून भी जारी रखे तो ये तौबा नहीं है ना। तो ये तौबा की ये शराइत में से कि उस गुनाह को बुरा जाने और उस गुनाह का एतराफ़ करे और उससे तौबा करे, सच्ची नादिम हो, और साथ में ये भी फाइनल जहन बना ले, अज़्म कर ले कि आइंदा ये गुनाह नहीं करूँगा, तब ये तौबा होती है। तो इसलिए म्यूज़िकल टून आज और अभी से हमारे हाजिरीन भी, हमारे नाजरीन भी तौबा भी कर लें, उसको खलास कर दें। चाहे हज पर जा रहे हो चाहे ना जा रहे हो, सबके लिए मसला है कि बंद। और अब रही सादा टून, तो सादा टून भी मस्जिदों में, यहाँ की मस्जिदों में भी नहीं बजनी चाहिए, उसको बंद रखा करें। ना के मस्जिदुल हराम में, ना के तवाफ़ में, ना के मस्जिद नबवी शरीफ में, ना के सुनहरी जालियों के सामने हाजिरी में आपकी घंटियाँ बज रही हो। तौबा 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 नहीं। मदीने जाना है तो इस तरह जाए कि जैसे किसी ने कहा, उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू हो, उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू हो, दुनिया की हर तलब से बेगाना होके जाऊं, दुनिया की हर तलब से बेगाना होकर जाऊं। सल्लू अलल हबीब। पापा बाज़ औक़ात फ़ोन आते हैं तो उसमें जो बात करने वाला होता है सामने की तरफ से, तो वो मुख्तलिफ सवालात करता है, या फ़ोन के अलावा भी लोग मिल जाते हैं तो हरम में दुनियावी बात हो जाती है। पापा ये होटल के मुतालिक तस्करा हो जाता है, कारवान के मुतालिक तस्करा कर देते हैं कि कारवान तवाफ नहीं, हरम के अंदर। अच्छा, हुदूद मस्जिदुल हराम शरीफ। जी जी जी। तो आया क्या उसकी इजाज़त होगी कि मस्जिदुल हराम में दुनिया की बात कर सकते हैं क्या? देखो, मुतलकन मस्जिदों के लिए दुनिया की बातों की मुमानअत हदीसों में मौजूद है। जैसे कि हदीस पाक में है कि मस्जिद में दुनिया की बातें नेकियों को इस तरह खा जाती हैं जिस तरह आग लकड़ी को, एक रिवायत के मुताबिक जिस तरह चौपाया घास को खा जाता है, इस तरह नेकियां ये मस्जिद में दुनिया की बातें खा जाती हैं। ये भी मुबाह बातें, जायज़ बातें। जो मस्जिद में दुनिया की बातें करे, अल्लाह ताला उसके 40 बरस के आमाल अकारत करे, ये भी एक रिवायत है। एक हदीस शरीफ में कि यानी क़यामत की निशानियों में से बताया गया कि जब क़यामत नज़दीक आएगी तो लोग मस्जिद में दुनिया की बातें करेंगे, तुम उनके पास मत बैठो, उनको खुदा से कोई काम नहीं है। तो वाकई मस्जिदुल हराम में, मस्जिदुल नबवी शरीफ में अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम न सिर्फ दुनिया की बातें, मजाक मस्करियाँ भी होती हैं, हंसते भी हैं, कहे कहे भी बुलंद होते हैं, हा 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 करके हंसते हैं। छोटे बच्चों को ले जाते हैं, इधर से उधर वो फुदकते फिरते हैं, और बहुत मतलब यानी कि गुल गपाड़ा होता है। मस्जिद करीमैन में आजकल ये करते हैं लोग, और खादिमीन जो होते हैं वहाँ खिदमत करते हैं, वो सफाई के नाम पर जो कुछ करते हैं, तो
वो जिस अंदाज से अल्लाह के मेहमानों के साथ सलूक करते हैं वो बहुत काबिल मजम्मत होता है। जिस तरह हाजियों को झिड़कते हैं, खौफ ज़दा करते हैं, एकदम भागते हुए आते हैं, हाजी घबरा जाते हैं। नमाज पढ़ रहा है उसको भी मार दिया धक्का, और इनको वो करनी होती है। वह एक गैरतमंद खादिम का मैंने तस्करा सुना, वो एक का सुना है। तो ये जितने भी खादिमीन हरमैन तैयबैन जाते हैं ना, 4 महीने के इजारे पे ये लोग जाते हैं, बड़े खुश होकर जाते हैं। तो ये अगर आप में से किसी की नीयत हो तो मेरी इन बातों पर तवज्जो करना, और मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप इस खिदमत में आपको मेरे को जैसे कि खुदा की कसम अगर 1 अरब रुपया फी घंटा कोई तनख्वाह देना कि मस्जिद करीमैन में तुमको ये खिदमत करनी है, मैं ना करूँ। ये एक मुबालगा है, मुझे किसने ये ऑफ़र करनी है? ये शेख चिल्ली की बात कर रहा हूँ। इन्हें मौजूदा जो अंदाज में ये करते हैं ना खिदमत, तो एक मतलब खादिम भर्ती होकर गया, उसने जब ये अंदाज देखा ना, अभी काम शुरू नहीं किया होगा, उस अंदाज देखा तो उसने बोला मुझे ये करना पड़ेगा। बोला हाँ, और उसने रोना शुरू कर दिया। तो मैं ये यहाँ अल्लाह के घर में ये करूँगा, मैं नहीं करता। अब उस पर जो भी झाड़ झिड़क हुई वो टस से मस हुआ ही नहीं, वो रोता रहा, यहाँ तक कि उसको खुरूज लगा दिया, वापस वतन चला आया। मैं ये नहीं कर सकता। एक गैरतमंद खादिम की सुनी मैंने, वरना वहाँ जाकर तकरीबन बेचारे ढीठ हो जाते हैं और वो हरकतें करते हैं मस्जिद करीमैन में कि अल अमान वाला फीस। एक मरतबा मैं मस्जिद नबवी शरीफ में सब्ज गुंबद के बिल्कुल करीब साए में और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पुश्त पनाही में हाजिर था। मैं बारहा ऐसा हुआ है मेरा कि मैं सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सब्ज जालियाँ जो हैं, पुश्ते अतर जहाँ पीठ मुबारक है, उस समत में भी बारहा बैठा हूँ। आला हज़रत के उस शेर के पेश नज़र, चोर हाकिम से छुपा करते हैं यहाँ इसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। कि मुजरिम तो जैसे कि बच्चा है, मैं समझाने के लिए आपको बोलूं, बच्चे को बाप मारे, छोटे बच्चे को बाप यूं मारने की तड़ी दे और हाथ उठाए, बच्चा भागकर सहम कर कहाँ छुपेगा? माँ की पीठ के पीछे ये छुप जाएगा कि अब्बू मारते हैं, अब्बू मारते हैं। तो इस तरह मैं भी कि बस मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पुष्प पनाही में छुप रहा हूँ, मैं मुजरिम। तो एक बार इसी तरह मैं पुष्प पनाही में था, बैठा हुआ था, माने ना माने मस्जिद नबवी शरीफ की वो ज़मीन जो थी वो लरसने लगी। अच्छा, अब मेरा ये ज़हन कि मैं तो मतलब कहाँ हूँ, मैं सरकार के पास हूँ, डरने की क्या ज़रूरत है? यकीन माने मुझे बिल्कुल ना घबराहट हुई, ना बेकरारी, ना बेचैनी। मैं तो ठीक संभल के बैठ गया, कलमा पढ़ लिया कि लगता है जल्जला आया और अभी आका के कदमों में अंदर उतरे। मगर ये नसीब में था नहीं मेरे, वो ज़मीन थम गई। फिर मैंने गौर किया कि ये क्या था। तो उस वक्त मस्जिद नबवी शरीफ की तामीरात का सिलसिला हो रहा था और बड़ी हेवी मशीनें चल रही थी। तो मेरा गुमान इस तरफ ही गया कि शायद ये मशीनों की वजह से ज़मीन कांपी हो मस्जिद नबवी शरीफ की। अब उस वजह से कांपी हो तो हर वक्त इसको कांपना चाहिए, लेकिन वो उस वक्त कांपी थी। अब जो भी, अब इसका ज़ाहिर है कि हम क़यास के घोड़े जहाँ तक दौड़ाएं, कहाँ तक दौड़ाएं, लेकिन ये हुआ था। और मुझे इतना मतलब उस वक्त वो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बेबस हूँ, बोल भी नहीं सकता हूँ, बोलूँगा तो मेरे को लटका देंगे। तो मैंने मतलब मेरे उस जज्बात, मैंने कहा मेरे को अगर ये खिदमत जैसा मिल जाए ना, मैं सारे पाकिस्तानी जो काम करते ना, इनको तो उल्टा लटका दूंगा कि मेरे वतन के होकर तुम आका की मस्जिद में इतनी हेवी मशीनें चला रहे हो। आशिकान रसूल तुर्क क्या करते थे पता है? तारीख पढ़ें आप। आशिकान रसूल तुर्क जब मस्जिद नबवी शरीफ की तामीरात के काम हुए ना इनके दौर में, तो एक एक पत्थर को ये तराशने के लिए कहाँ तराशते थे पता है? मस्जिद नबी में नहीं, मस्जिद नबी के बाहर नहीं, मदीने में नहीं, मदीने शरीफ के बाहर जाकर एक एक पत्थर तराश के लाते थे।
यानी यहाँ तक मैंने रिवायतें पढ़ी हैं कि ऐसे मेरे हिफ्ज में आता है, हो सकता है कोई इसमें कुछ आगे पीछे हो, लेकिन मजमून तकरीबन यही है कि कोई दरवाजा जोर से जैसे बंद करे ना, तो बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का उसको मना करना साबित है कि इतना जोर से भी दरवाजा मत बंद करो, मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं तकलीफ ना हो। यानी वहाँ मतलब यानी कि जैसे आवाज़ बुलंद करने की मुमानत भी है ना, वो खैर वो बोलने की आवाज़, लेकिन ये कि हम जैसे कि सोए हों और हमारे पास कोई शोर मचा रहा हो तो इसकी इजाज़त नहीं है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मज़ार पुरअनवार में हयात ज़ाहिरी के साथ तशरीफ़ फरमाए, हमारी आंखों पर पर्दे हैं, मगर मेरे आला हज़रत पर कुर्बान जाऊं फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला, तू जिंदा है वल्लाह, 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 मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। यानी ऐ मेरे महबूब जो मेरी आंखों से छुपे हुए हैं, लेकिन मेरा ना देखना ये इस बात की दलील नहीं है कि आप जिंदा भी नहीं हैं, आप तो खुदा की कसम जिंदा हैं, खुदा की कसम आप जिंदा हैं, ऐ मेरी आंखों से छुप कर रहने वाले। ये एक अंदाज है मेरे आका आला हज़रत का, और आला हज़रत अपनी तरफ से नहीं कहते, तो हदीसों में अल अंबियाओ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया हयात हैं अपनी अपनी कब्रों में, अंबिया जिंदा हैं अपनी अपनी मज़ारों में, और नमाजें भी पढ़ते हैं। तो अब आप बताइए कि वहाँ ये किस तरह मतलब यानी कि अदब का मकाम है। अदबगाह है ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बायज़ीद जा, यानी कि ज़मीन से लेकर अर्श नाजुक तर, यानी कि वो अर्श मुअल्ला तक, ये वो मुक़द्दस जगह और वो अदबगाह है कि यहाँ जुनेद और बायज़ीद जैसे औलिया-उल्लाह भी जब हाजिर होते हैं तो इतना डरते हैं कि कहीं हमारी सांस, नफस माने सांस, हमारी सांस की आवाज़ भी ना निकलने पाए कि कहीं हमारे महबूब को इससे तकलीफ ना हो जाए, तकलीफ ना पहुँचे, ईज़ा ना पहुँचे। यानी सहाबा किराम इस तरह बारगाह रिसालत में हाजिर होते थे कि वो हिलते भी नहीं थे, जैसे कि इनके सरों पर परिंदे बैठे हुए कि हिलेंगे तो उड़ जाएंगे। तो ये मतलब खादिमीन हमारे जाकर वहाँ शोर शराबे करते हैं, धक्कम पील करते हैं, चीज़ें उठा पटक जोर जोर से पटकते हैं। अच्छा, तो एक तो हमने नियत की काबे शरीफ को देखेंगे तो दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और अपनी और प्यारे महबूब की उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करेंगे। दूसरी हमने नियत की कि शदीद गर्मी में भी इंशाअल्लाह तवाफ करेंगे। एक तीसरी नियत करते हैं इंशाअल्लाह बारिश में भी तवाफ करेंगे। इसकी फजीलत सुन ले ताकि शौक बढ़ जाए और ये नियत पक्की हो जाए। अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह सआदत बख्शे, तो हम बरसात में भी तवाफ करेंगे। तो हदीस पाक में जिसने बरसात में तवाफ के 7 चक्कर लगाए उसके साबिका यानी पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। क्या बात है मदीने की बाबा, बारिश है यहाँ बारिश हो रही है? नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कोई ऐसी हो ना कि तो वहाँ की बारिश नजर नहीं आती है ना, रहमत की बारिश होती है वो नजर नहीं आती। मेरी मुराद तो पानी की बारिश है,
कि हम देख सकें जाहिर आंखों से। और यहाँ मुराद वही बरसात है, जाहिर है न रहमत की बरसात तो वह थमती नहीं है, तो हर वक्त रहमत की झड़ी बरसती रहती है। अच्छा, मदनी चला के नाजरीन को वहाँ बारिश का तवाफ दिखाना है बाबा। क्या बात है मदीने की, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, चले दिखाते। सल्लू अलल हबीब। गुमाया इलाही महब्बत में अपनी, गुमाया इलाही महब्बत में अपनी, गुमाया इलाही महब्बत में अपनी, गुमाया इलाही न पाऊं मैं अपना बताया इलाही, न पाऊं मैं अपना बताया इलाही। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब ये बारिश में बरसात में तवाफ तो इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह। शरीयत के हुदूद के अंदर रहते हैं, क्योंकि आजकल रश बहुत होता है। तो ये जो मैं बयान कर रहा हूँ ना, ये आपको रिवायतें वगैरह, ये किताब आशिकान रसूल की हिकायात माँ मक्के मदीने की जियारात, जो अभी इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 2-3 दिन में जोर लगा रहे हैं कि छप के आ जाए, उसमें से ये सब रिवायतें बयान कर रहा हूँ तकरीबन। तो बारिश के तवाफ करने वालों को कुछ मदनी फूल पेश किए हैं। फिर आला हजरत का वाकया सुन लेते हैं। दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना के मतबूआ 561 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब मलफूजात आला हजरत सफ़ा 209 पर है। जब अवाखिर मुहर्रम यानी मुहर्रमुल हराम के आखिरी दिनों में बेफजले ही ताला सेहत हुई, वहाँ एक सुल्तानी हमाम है, मैं उसमें नहाया, बाहर निकला हूँ कि अब्र यानी बादल देखा, हरम शरीफ पहुँचते पहुँचते बरसना शुरू हुआ। मुझे हदीस याद आई कि जो मी यानी बरसात बरसते में तवाफ करे वो रहमत इलाही में तैरता है। फौरन संगे अस्वद शरीफ का बोसा लेकर बारिश ही में 7 फेरे तवाफ किया, बुखार फिर औद कर आया, यानी वापस आ गया। मौलाना सैयद इस्माइल रहमतुल्लाह ने फरमाया, एक ज़ईफ हदीस के लिए तुमने अपने बदन की ये बेहतियाती की। मैंने कहा, हदीस ज़ईफ है मगर उम्मीद बिहम्दिल्लाह ताला तवी यानी ताकतवर है। यह तवाफ बिहम्दिल्लाह ताला बहुत मज़े का था। बारिश के सबब ताइफीन यानी तवाफ करने वालों की वो कसरत न थी। इसके तहत मदनी फूल चुन लीजिए। मीठे मीठे सभी भाइयों, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर में हाजियों की तादाद बहुत कम होती थी, मगर आजकल काफ़ी बढ़ चुकी है। लिहाजा बारिश के अंदर तवाफ में ठीक ठाक हुजूम होता है। इसमें मर्दों और औरतों का इख्तिलात बेहतियातियों की वजह से बेपर्दगियों बेसित्रियों के मामलात मिज़ाब रहमत से हतीम शरीफ में निछावर होने वाले पानी में गुस्ल करने वालों, अभी जो परनाले से पानी आपने देखा काबे शरीफ की तस्वीर में, वो पानी शरीफ जो निछावर हो रहा था, तो मिज़ाब रहमत से हतीम शरीफ में निछावर होने वाले पानी में गुस्ल करने वालों और वालियों की लपक झपक वगैरह सब कुछ होता है। लिहाजा ऐसे मौके पर हाजियों को खूब गौर कर लेना चाहिए कि कहीं मुस्तहब पर अमल करते करते गुनाहों में ना जा पड़े। अगर औरतों से बदन टकराए बगैर बारिश में तवाफ मुमकिन ना हो तो तब तो जानबूझकर ऐसा करने वाले सवाब के हकदार होने के बजाय गुनाहगार होंगे। हाँ, जिन दिनों भीड़ ना हो, मौका मिलने पर बारिश में तवाफ की सआदत जरूर हासिल करनी चाहिए। मदीने में चलूं, मक्के की गलियों में फिरूं या रब,
मैं बारिश में तवाफ़े खाने काबा करूं या रब, आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु। अच्छा, अब आज हमको उम्रा करना है। बाबा जब मक्के पहुंच ही रहे हैं तो क्या ही बेहतर हो कि एहराम, आप भी एहराम बांध के बैठे हो। लब्बैक, एहराम बांधते बांधते बांधने का तरीका भी तो बताना था। जी बाबा। ये अपने देखिए, तेबंद बांधना उम्मन जो पहली बार जाते हैं उनको आजमाइश रहती है। तो इसमें यह कि पहले तो आपको घर में तेबंद बांधकर, ये खासकर तेबंद या पूरा ही एहराम बांधकर चार दीवारी के अंदर थोड़ा चलने फिरने की प्रैक्टिस कर लेनी है। वरना क्या होगा, आप एकदम यानी कि वो अचानक बांधेंगे, फिर चलो भाई एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट पे ढीला है तो परेशानी, ज़्यादा टाइट है तो परेशानी, खुल गया तो परेशानी। तो इसलिए घर में इसकी प्रैक्टिस करके जाने में आगे सफ़र में सहूलत। अब सबके सामने, अब एकदम टाइट हो गया, सबके सामने खोलकर आप वो सेट कैसे करेंगे? ढीला हो गया तब भी सबके सामने सेट कैसे करेंगे? तो खुल ही गया तो फिर और मसाइल होंगे। तो बांधने के कई तरीके हैं। इसमें एक तरीका अर्ज करता हूं जो मैंने ज्यादा मुवाफिक पाया। अब ये पूरा इस तरह खींच लें इसमें, और यहां इसकी गिरफ्त कर लें, और ये ऊपर की तरफ से इसको सेट करें, नीचे की तरफ से नहीं, पेट की तरफ से। ये थोड़ा पीठ वाला थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक, और ये लट्ठे का हो, तौलिए का बहुत गट्ठा हो जाएगा। लट्ठे का होगा तो आसान होगा, लेकिन लट्ठा वो हो कि जो मोटा हो। अगर पतला हुआ, पसीने से या पानी से या वैसे ही राने वगैरह चमकेंगी। तो अगर नमाज में कदरे माने सित्र चमकता रहा तो भी नमाज होगी ही नहीं। और इस तरह का कपड़ा का जिससे सित्र चमके, ये दूसरों के सामने पहनना भी गुनाह है। ये हो गया इस तरह, ठीक है ना। अब इसमें बेल्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आदत पड़ जाएगी, शुरू में थोड़ी दुश्वारी होती है। और ऊपर के लिए तौलिए का हिस्सा जो एक सादा कपड़ा, और ये ऊपर तौलिया तो ये वजनी होता है, वरना हवा से ये बार बार उतरता रहेगा, नमाज में उतरता रहता है, तकलीफ होती है। ये जरा कम उतरेगा नमाज में, हवा से भी कम उड़ेगा निस्बतन। तो दो एहराम लेंगे ना तो इस तरह, यानी इस तरह मिलता नहीं है, एक तौलिया एक और एक ये, तो दो लेने होंगे आपको। जरूरत तो पड़ती है, दो लेने भी चाहिए, कम से कम दो, ताकि पाकी नापाकी हो गई तो तब्दील कर सके। एक लट्ठे का और एक तौलिए का ले लिया जाए। जी हाँ, एक तौलिए का, एक लट्ठे का। तो दोनों के एक एक यानी टुकड़ा जो है पेयर बना लेंगे। हाँ, ये इस तरह रखकर इधर थोड़ा रखा और उल्टे हाथ की तरफ ज्यादा रखा चादर, और अब ये सीधी तरफ डाल दिया। इसमें यह भी हो सकता है, अभी आपने देख लिया, लेकिन जो हाजी तजर्बाकार हो ना, उससे आपको सीख भी लेना चाहिए प्रैक्टिकल।
ये कैसे चलेंगे? आपने कहा इसमें चलना आसान है। अच्छा, अब जितने इस्लाम भाई यहाँ जैसे ना वैसे रहिए। आप स्क्रीन पे देखिएगा, अमीर सुन इंशाल्लाह चल के बताएंगे कि इस तरह एहराम बांधकर चलना कितना आसान है। अच्छा, ज़रूरतन बेल्ट भी बांध सकते हैं। बेल्ट 1000 तरह के आते हैं, तो इसमें रेक्सिन के बेल्ट भी आते हैं। रेक्सिन के बेल्ट उमूमन शहीद हो जाते हैं। तो ये नायलॉन का या चमड़े का मजबूत होता है, ये नायलॉन का है। और ये जेब वाला, ये बरसों तक साथ दे सकता है। इसमें और बहुत सारी चीज़ें भी समा जाएंगी, ये बेल्ट का काम भी देगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। पासपोर्ट, करेंसी वगैरह इसमें रह सकते हैं, और ज़रूरी कागजात। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। ये आप देख रहे हैं कि चलना आसान हो जाएगा। आसानी के साथ तवाफ होगा, आसानी के साथ हरम शरीफ की तरफ बाबा के पीछे चलते चलते जाएंगे इंशाअल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क